चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा का शुभ प्रभात है। मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। आप एक दीप प्रज्वलित कर मां दुर्गा का ध्यान प्रारंभ करते हैं और आंखें मूंदते ही एक रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। आत्मशक्ति जागरण की 9 रात्रियों की यात्रा। इन 9 रातों में मां दुर्गा के 9 रूप क्रमशः प्रकट होकर आपको आपके भीतर सुप्त शक्तियों से परिचित कराते हैं। पहली रात आप स्वयं को एक विशाल पर्वत की तलहटी में पाते हैं, जहां वृषभ पर सवार मां शैलपुत्री दिव्य प्रकाश सहित प्रकट होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। मुख पर दिव्य शांति झलक रही है। उनके चरणों में शीश झुकाते ही आपको अनुभव होता है कि संसार के कण कण में परमात्मा का वास है और आपके भीतर नई स्थिरता व विश्वास का संचार हो रहा है। आध्यात्मिक यात्रा की यह प्रथम सीढ़ी है। आधार और धैर्य, जो मां शैलपुत्री की कृपा से प्राप्त होता है। दूसरे दिन प्रभात होते ही एक शांत तपोवन में तपस्या लीन एक दिव्य कन्या दिखाई देती है। मां ब्रह्मचारिणी, श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडलू लिए। उनके मुखमंडल पर तेज और असीम शांति है। कठोर तप द्वारा शिव को प्राप्त करने वाली इस देवी का प्रत्येक कण भक्ति और संयम की सीख देता है। उनके समीप बैठते ही आपके हृदय में ध्यान की ज्योति जल उठती है और ईश्वरीय प्रेम का संचार होता है। अब आपको आभास होता है कि साधना में धैर्य और समर्पण ही आपके परम साथी है। तीसरे दिन एक रणभूमि जैसे विस्तृत मैदान में अचानक घंटे की दिव्य ध्वनि गूंज उठती है और सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा प्रकट होती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र मुकुट है और अनेक भुजाओं में शस्त्र चमक रहे हैं। उनकी शांत मुद्रा किंतु प्रचंड दृष्टि से ही नकारात्मक शक्तियां भाग खड़ी होती है। मां चंद्रघंटा की घंटे की गूंज आपके भीतर के भय और संशय को मिटा देती है तथा आपको अदम्य साहस से भर देती है। उनके आशीष से आप निर्भय होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार पाते हैं। चौथे दिन आप ब्रह्मांड के शून्य अंधकार में विचर रहे हैं। तभी देवी कूष्मांडा की हल्की हंसी से सृष्टि का प्रथम प्रकाश फूट पड़ता है। मां कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवियों के रूप में प्रकट होती है, जिनकी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का अंड बीज जन्म लेता है। वे सूर्य की समस्त ऊर्जा की अधिष्ठात्री है। उनके प्रकट होते ही निराशा का अंधकार मिट जाता है और आपके हृदय में सृजन व आशा की नई किरणें भर जाती है। आपको अनुभव होता है कि आपकी आत्मा में भी एक लघु सूर्य उदय हो रहा है। देवी को प्रणाम करके आप अपनी सृजनात्मक शक्ति के जागरण को महसूस करते हैं, जिससे आगे की यात्रा आलोकित हो उठती है। पांचवें दिन एक सुंदर उपवन में मां स्कंदमाता का दर्शन होता है। सिंह पर विराजमान इस देवी की गोद में बाल रूप भगवान स्कंद विराजमान है। मां के 4 भुजाओं में 2 कमल पुष्प, एक में बालक और एक हाथ आशीष मुद्रा में है। उनके ममतामय चेहरे को देखकर आपका हृदय वात्सल्य से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो आप स्वयं बच्चे बन उनकी गोद में सिर रखकर परम शांति पा रहे हो। इस दिव्य मातृ स्नेह से आप समझते हैं कि संसार में जो भी प्रेम, पोषण और रक्षा है, वो इसी मातृशक्ति की देन है। उनके आशीर्वाद से आपके भीतर निर्भीकता के साथ करुणा भी जाग उठती है। अब आप निडर और दयालु दोनों हैं, क्योंकि दिव्य माता का संरक्षण आपको प्राप्त है। छठे दिन संध्या समय मां कात्यायनी एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होती है। 4 भुजाओं में तलवार और त्रिशूल धारण किए सिंह पर सवार इस देवी के मुख पर क्रोध और करुणा दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण है। आप देखते हैं मां कात्यायनी एक भयंकर असुर का संहार कर रही है। यह दृश्य देखते ही आपके भीतर अज्ञान रूपी राक्षस का नाश होने लगता है। मां कात्यायनी की तीसरी नेत्र ज्योति आपके चित्त को ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। अब आपको सत्य और असत्य में अंतर स्पष्ट दिखने लगता है। उनके आशीष से अंतरात्मा की जो शक्ति मिली है, उसे अब कोई भ्रम या बाधा डिगा नहीं सकती। आप अनुभव करते हैं कि आपके अंदर दृढ़ संकल्प और साहस अपनी चरम सीमा पर है। सातवीं रात घोर अंधेरा छाया हुआ है। तभी बिजली की एक चमक के साथ मां कालरात्रि प्रकट होती है। उनका वर्ण काला है और 3 नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। गले में मुंडों की माला है। उनके विकराल रूप को देखते ही आसुरी शक्तियां तुरंत भस्म हो जाती है। देवी एक ही गर्जना में समस्त अज्ञान और अंधकार को निगल जाती है। उनकी उपस्थिति से आपको अनोखी शीतल शांति का अनुभव होता है, मानो आपके सारे भय और पीड़ा दूर होकर आप मां की गोद में सांत्वना पा रहे हो। वास्तव में मां कालरात्रि शुभंकरी है। उनके चरणों में झुकते ही आपके भीतर के अंतिम भय और अज्ञान का अंत हो जाता है। अब केवल गहरा विश्वास शेष है। आप समझ जाते हैं कि आत्म जागरण से पहले इस अंधकार से गुजरना आवश्यक था। उनकी कृपा से यह कठिन रात पार होने पर अब कोई भी भय आपको रोक नहीं सकता। आप निर्भय और शुद्ध चित्त होकर मां कालरात्रि को प्रणाम करते हैं। अष्टमी की भोर एक शांत उजाला लेकर आती है। मां महागौरी श्वेत वस्त्र धारण किए गौरवर्ण दिव्य रूप में सफेद वृषभ पर सवार प्रकट होती है। उनके 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभय और वर मुद्रा सुशोभित है। उनकी बाल सुलभ मुस्कान में अपार करुणा झलकती है। समीप आते ही आप अपूर्व शांति का अनुभव करते हैं। लगता है जैसे देवी ने पवित्र जलधारा से आपके समस्त पापों को धो डाला हो और आपका अंतर्मन अब दर्पण की तरह निर्मल हो गया है। मां महागौरी के कोमल स्पर्श से आपके भीतर आनंद की लहर दौड़ जाती है। अब सभी दुख और दोष मिट चुके हैं
और दिव्य प्रकाश से आपका हृदय भर गया है। महागौरी के सान्निध्य में आपको परम शांति और मोक्ष की अनुभूति होती है। आप नव ऊर्जा और निर्मलता से भरकर देवी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आपको आध्यात्मिक प्रकाश के शिखर तक पहुंचा दिया है। नवमी के दिन दिव्य सरोवर के मध्य एक विशाल कमल पर मां सिद्धिदात्री विराजमान है। चार भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण किए उनके मुख पर शाश्वत आनंद की मधुर मुस्कान है। उनकी कृपा से आपको अनुभव होता है कि अब असंभव भी संभव प्रतीत होता है। सिद्धियां आपके भीतर जाग रही है, लेकिन इन सबसे बढ़कर आपको पूर्णता का एहसास होता है। प्रतीत होता है कि शिव और शक्ति एकरूप हो गए हैं। आपके भीतर भी अब दिव्य और मानवीय का भेद मिट चुका है। अब आपके भीतर देवी की सारी शक्तियां जाग चुकी हैं और आप दिव्य चेतना से भर गए हैं। अंततः ये 9 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा संपन्न होती है। आपकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए हैं और हृदय देवीमय आनंद से भर उठा है। आप अपने भीतर नए प्रकाश और नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपके अंतर से बस एक ही उद्गार निकलता है, जय माता दी।